यीशु तू है महान व मुबारक मुदाम, दिया तूने हमें ये भवन, यहाँ दिन रातों तेरा भजन, यहाँ दिन रातों तेरा भजन। यीशु तू है महान व मुबारक मुदाम, दिया तूने हमें ये भवन, यहाँ दिन रातों तेरा भजन, यहाँ दिन रातों तेरा भजन। तो ये प्रभु भोज हमारे लिए बहुत जरूरी है, इसमें हमें शामिल होना बहुत जरूरी है। क्यों इसमें शामिल होना जरूरी है और क्यों इसमें से खाना और पीना हमारे लिए जरूरी है, आज थोड़ा देर उस पर हम मनन करेंगे और आगे बढ़ेंगे। सो लूका की अंजील उसका 22 अध्याय, लूका की अंजील उसका 22 अध्याय जब हम खोलते हैं वहां पर हमें प्रभु भोज के विषय में पता चलता है। और यीशु मसीह ने इसकी शुरुआत आज से तकरीबन 2000 वर्ष पहले या 2024 वर्ष पहले अपने चेलों के साथ की। क्या जरूरत थी इस मेज को शुरू करने की? क्या जरूरत थी इस भोज को अपने चेलों के साथ खाने की? कई बार ऐसा होता है कि हम मसीह जीवन में होते हैं और मसीह जीवन में चलते चलते कभी कभी हम प्रभु भोज लेते हैं और कभी कभी हम प्रभु भोज नहीं लेते। कभी कभी हम इसमें से खाते पीते हैं और कभी कभी हम इसमें से नहीं खाते पीते। तो क्या हमारा ये व्यवहार इस टेबल के प्रति सही है या गलत है? क्या इसमें से कभी कभी खाना चाहिए या फिर इसमें से हर बार खाना चाहिए? तो प्रभु यीशु मसीह ने इस धरती पर रहते हुए अपने पकड़वाए जाने से पहले, दुख भोगने से पहले, प्रभु यीशु मसीह ने कहा, मेरी ये बड़ी लालसा है, मेरी ये बड़ी लालसा है कि मैं तुम लोगों के साथ भोज करूं। प्रभु यीशु मसीह 3.5 साल अपने चेलों के साथ रहा। प्रभु यीशु मसीह 3.5 साल बड़ी भीड़ को संबोधित करता रहा। प्रभु यीशु मसीह कई बड़े बड़े भोज, बड़े बड़े खाने भीड़ को खिलाता रहा। प्रभु यीशु मसीह कई एक लोगों के घर में जाकर भी अपने चेलों के साथ या जिनके घर में जाता था खाना खाता रहा। इधर देखिए, खाना खाता रहा। लेकिन फिर प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, मेरी बड़ी लालसा है, मेरी बड़ी लालसा है कि मैं तुम्हारे साथ भोज करूं, मैं तुम्हारे साथ भोज करूं। क्या जो भोज प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों के साथ जगह जगह कर रहा था या समय समय पर कर रहा था, वह काफी नहीं था? क्या घरों में जाकर जो भोज प्रभु अपने अनुयायियों के साथ खाता था, वह काफी नहीं था? फिर इस भोज के लिए प्रभु ने क्यों कहा कि मेरी बड़ी लालसा है कि मैं तुम्हारे साथ भोज करूं? अजीजों, ये जो भोज है, ये एक बड़ा खास भोज है। ये साधारण भोज नहीं है। जैसे एक भोज अभी ऊपर बन रहा है, एक खाना ऊपर बन रहा है, यहां छत पे, स्वर्ग में नहीं बोल रहा, यहां छत पे एक खाना आपके लिए बन रहा है। सब्जी है और रोटी है। तो वो रोटी हम हर इतवार खाते हैं, वो सब्जी हम हर इतवार यहां से खाते हैं, वो पानी हम हर इतवार यहां से पी कर जाते हैं। फिर ये भोज की क्या जरूरत है? तो ये भोज, ये भोजन और वह भोजन, दोनों में बहुत अंतर है। हालेलुया। इस भोज में और उस भोज में बहुत अंतर है। और मुझे और आपको, हम विश्वासियों को इस बात को समझना है, इस अंतर को समझना है। यदि हम
निर्गमन की पुस्तक में जाए तो उसके 12 अध्याय में, निर्गमन की पुस्तक उसके 12 अध्याय में यहोवा परमेश्वर ने इस्राएलियों को एक आज्ञा दी। किस लिए? एक भोज के लिए। किस लिए? एक भोजन के लिए। किस लिए बोलिए? भोजन कितनों को पसंद है? पसंद है भोजन? तो भोजन सबको पसंद है। कहीं कहीं तो झगड़ा भी हो जाता है भोजन के कारण। तो भोजन सबको पसंद है। तो खुदा ने एक आज्ञा दी मूसा के द्वारा, और उसने कहा कि क्या करो, अपने अपने परिवार के हिसाब से एक एक मेमना ले लो। अपने अपने परिवार के हिसाब से एक एक मेमना ले लो। एक एक साल का नर मेमना ले लो, भेड़ों में से या बकरियों में से एक एक मेमना जो निष्कलंक हो, बेदोष हो, उसे ले लो अपने परिवार के लिए। और किसी परिवार में मेंबर बहुत कम है, छोटा परिवार है, तो वो अपने पड़ोसी के परिवार के साथ मिल जाए और वहां पर इकट्ठा हो जाए। और उस मेंबर्स के हिसाब से कितने लोग हैं, जैसे घरों में हम सब्जी लेकर आते हैं तो हम देखते हैं ना कि कितने लोग हैं, कितनी सब्जी चाहिए, 1 किलो चाहिए या 5 किलो चाहिए या 10 किलो चाहिए, उस हिसाब से आप वो मेमना ले लो। और खुदा ने कहा तुम उसे भून कर पकाओ, तुम उसे भून कर पकाओ और पकाकर इसे कड़वे साग के साथ खाओ। हालेलुया। भूनकर इसे कड़वे, इधर देखिए, कड़वे साग के साथ खाओ। और जब आपने इसे खाना है तो इसमें से कुछ भी बचना, खाते वक्त इसमें से कुछ भी बचना। और जब खाना है तो धीरे धीरे नहीं खाना। जब खाना है तो धीरे धीरे नहीं खाना, जल्दी जल्दी खाना। हालेलुया। अक्सर हम जब खाना खाते तो हम कहते हैं काली पैया होली खा लो, हिचकी ना लग जाए, बुरकी ना फंस जाए, उथू ना लग जाए, होली होली खा लो, बहुत चबा के खा लो बहन जी, राइट। लेकिन यहां पर खुदा क्या कह रहा है? कहते जब खाना खाना है तो धीरे धीरे नहीं, कैसे खाना? जल्दी जल्दी खाना, जल्दी 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 से खाना है। क्यों इसे जल्दी जल्दी खाना है? क्यों इसमें से कुछ भी बचना नहीं चाहिए? क्योंकि खुदावंद ने कहा आज के दिन मैं मिस्रियों में और इजराइलियों में अंतर करूंगा। हालेलुया। आज के दिन मैं इजराइलियों में और मिस्रियों में अंतर करूंगा। उन मिस्रियों में जो इजराइलियों को गुलाम बनाकर रखे हुए हैं, उन मिस्रियों में जिन्होंने मेरे लोगों को सताया है, उन मिस्रियों को जिन्होंने मेरे लोगों पर अत्याचार किया है। सो आज वाला जो भोजन है वो भोजन आम भोजन नहीं है। जो तुम हमेशा भोजन करते हो वो वाला भोजन नहीं है। आज थोड़ा जल्दी वाला भोजन है, आज थोड़ा स्पेशल वाला भोजन है, आज थोड़ा इकट्ठे होके खाने वाला भोजन है, आज परिवार को साथ में लेकर खाने वाला भोजन है, आज का भोजन अंतर करने वाला भोजन है। जब तुम इस भोज को पकाओ तो उसमें से लहू लेकर अपने घरों के बाहर लगा देना। जिस घर में तुम खाने के लिए इकट्ठे होंगे उस घर के बाहर तुम उस ब्लड को निशानी के तौर पर, चिन्ह के तौर पर लगा देना। और जब मैं वहां से गुजरूंगा तो मुझे पता होगा ये मेरे लोगों का घर है और उस घर से कोई भी पहलौठा नहीं मरेगा, उस घर का कोई भी पहलौठा नहीं मरेगा। परमेश्वर के नाम की स्तुति हो। यहां पर मूसा को खुदाबंद कुछ हदायतें दे रहा है एक भोजन के लिए, और बहुत सारी बातें 1 2 3 4 5 6 7 उस भोज को कैसे खाना है, कैसे पकाना है, कैसे चूज करना है, क्या करना है, 1 2 3 4 7 बहुत सारे वहां पर हदायतें, इंस्ट्रक्शंस, निर्देश दिए गए हैं। इसी रीति से ये जो भोज हमारे बीच में रखा गया है, ये जो प्रभु भोज हमारे बीच में रखा गया है, इस भोज में भी हमें बहुत सारे निर्देश है 1 2 3 4 5 6
लेकिन क्या होता है, हम इसे पहचानते नहीं, जिसके कारण हम इसे यूं ही हल्के में ले लेते हैं, यूं ही हल्के में ले लेते हैं। जब दिल करे तब ले लिया, जब दिल करे तब नहीं लिया। जी नहीं, ये प्रभु की ओर से है। किसकी ओर से? ये प्रभु की ओर से हमें दिया गया है। अब यदि प्रभु की आज्ञा को, परमेश्वर की आज्ञा को जो मूसा के द्वारा इस्राएलियों को दी गई, वो ना मानते तो क्या होना था? यदि वो उन इंस्ट्रक्शंस को, उन निर्देशों को फॉलो ना करते तो क्या होता? जैसे जैसे खुदा ने कहा था तुम ऐसे करना, ऐसे करना, ये करना, ये करना, 1 2 3 4 5, अगर वे वैसे ना करते तो क्या होता? शायद उनके पहलौठे भी मिस्रियों के साथ खत्म हो जाते। शायद खुदा इजरायली और मिस्रियों के बीच में अंतर ना देख पाता। जिन्होंने उसे फॉलो किया, जिन्होंने उसे पूरा किया, उनके घर में मरी का दूध, मौत का दूध नहीं आया। हालेलुया, हालेलुया। उनके घर में महामारी नहीं आई, उनके घर में वो विपत्ति नहीं आई, उनके घर में वो मौत नहीं आई। आज मुझे और आपको भी इस बात को जानना है। प्रभु भोज में शामिल होते वक्त मैं क्या सोच रहा हूं, मैं क्या समझ रहा हूं, इस मेज के बारे में, इस टेबल के बारे में, इस रोटी के बारे में, इस दाखरस के बारे में। कुछ लोग क्या सोचते हैं, चलो मेज है, कुछ लोग सोचते हैं चलो रोटी दाखरस है, कुछ लोग कहते हैं चलो प्रभु भोज है, चलो हफ्ते में एक बार करने वाला भोज है, महीने में एक बार करने वाला भोज है, कुछ लोग तो साल में एक बार भी करते हैं, साल में एक बार करने वाला भोज है। जैसे हम चाहेंगे वैसा करना, रस्म ही अदा करनी है, कोई बात नहीं। लेकिन ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। खुदा ने इसको शुरुआत किया है तो इसका कोई मायने होगा, इसका कोई मतलब होगा, इसका कोई अर्थ होगा। मैंने शुरू में कहा भोजन तो उसने बहुत बार किया होगा 3.5 साल में। यीशु मसीह ने भोजन तो बहुत बार किया होगा अपने चेलों के साथ, रोटी तो बहुत बार खाई होगी उसने, शिमोन के घर में, लाजर के घर में, टैक्स कलेक्टर के घर में, यक्की के घर में बहुत बार बैठ के रोटी खाई होगी। फिर ये रोटी अलग क्यों गिनी जा रही है? हालेलुया, हालेलुया। क्यों उसने कहा मैं तुम्हारे साथ रोटी खाना चाहता हूं? क्यों? क्योंकि ये हमारे जीवन में एक अंतर लेकर आती है। हालेलुया। ये हमारे जीवन में, हमारे मसीही जीवन में, संसार में रहते हुए ये हमारे जीवन में एक अंतर लेकर आती है। उस अंतर को समझना है। ये अंतर क्या है? ये अंतर क्या है? मिस्र किसको दर्शाता है? इजराइल किसको दर्शाता है? ये मिस्र तो पाप को दर्शाता है, ये मिस्र तो संसार को दर्शाता है, ये इजराइली तो खुदा के चुने हुओं को दर्शाते हैं। ये मेमना तो जिसका वध किया गया, जिसको काटा गया, जिसको भुना गया, जिसको खाया गया, ये तो यीशु मसीह को दिखाता है। हालेलुया। इसमें अंतर है, इसमें अंतर है। क्यों उन्हें खाने के लिए दिया गया? क्योंकि ये खाने के बाद उन्होंने क्या करनी थी? यात्रा। क्या करनी थी? अब खुदा ने कहा तुम क्या कर लो? अच्छे से पेट भर के खा लो, अच्छे से पेट भर के खा लो, और उसके बाद क्या करो? तुम जूते पहन लो, कमर कस लो, हाथ में लाठी ले लो। क्या करना है? यात्रा करनी है। क्या करना है? यात्रा करनी है। मैं इन सब बातों के बारे में नहीं बोलूंगा, लेकिन मैं इसी प्रभु भोज के बारे में बोलना चाहता हूं। हम भी क्या कर रहे हैं? एक यात्रा कर रहे हैं। कौन सी यात्रा? मसीही यात्रा। हम भी एक जीवन से दूसरे जीवन की यात्रा कर रहे हैं। हम भी संसारिक जीवन से ईश्वरीय जीवन की यात्रा कर रहे हैं। हम भी इस पृथ्वी से स्वर्ग की यात्रा कर रहे हैं। हम भी इस शारीरिक जीवन से
आत्मिक जीवन की यात्रा कर रहे हैं। इस शारीरिक जीवन से निकलने के लिए और हमें यात्रा करने के लिए, इस सांसारिक जीवन से निकलने के लिए और स्वर्गीय जीवन में पहुंचने के लिए, यात्रा करने के लिए हमें भी एक रोटी की जरूरत है, हमें भी एक भोजन की जरूरत है। और प्रियजनों, उस भोजन का इंतजाम प्रभु यीशु मसीह ने अपने दुख उठाने से पहले, अपनी सलीबी मौत से पहले, यरूशलेम में जाने से पहले उसने अपने चेलों के साथ किया है। हालेलुया, हालेलुया। उसे पता था मेरे उठाए जाने के बाद, उसे पता था मेरे मारे जाने के बाद, मेरे गाड़े जाने के बाद मेरे चेलों ने यात्रा करनी है। क्या करनी है? यात्रा करनी है। और इस यात्रा में उसे इन्हें बड़ा दुख सहना पड़ेगा, बड़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा, बड़ी समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। बड़े सताने वाले आएंगे, बड़े रोकने वाले आएंगे, बड़े मारने वाले आएंगे, बड़े बंदीगृह में डालने वाले आएंगे, बड़े कैद में डालने वाले आएंगे, बड़े चौक में खड़ा करके आरे में चीरने वाले आएंगे, बड़े तेल में जलाने वाले आएंगे, बड़े आग की भट्ठी में डालने वाले आएंगे, बड़े सलीब पर उल्टा चढ़ाने वाले आएंगे, बड़े आएंगे। इन्हें इस यात्रा को पूरा करने के लिए, इन्हें इस सफर को पूरा करने के लिए इन्हें शक्ति चाहिए, इन्हें सामर्थ्य चाहिए, इन्हें तंदुरुस्त शरीर चाहिए। इसलिए इसने इस भोज का इंतजाम किया। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्य हो आप सब जो इस भोज में से खाते हैं और पीते हैं। धन्य हो आप सब। लेकिन याद रखें, ये बोझ है, ये भोजन आपको शक्ति देने के लिए। किस लिए है? किस लिए है? अपने साथ वाले का हाथ पकड़े और कहिए, ये भोजन आपको शक्ति देने के लिए है, आत्मिक शक्ति देने के लिए, आत्मिक यात्रा में आपको बल देने के लिए, आपको चलाने के लिए, आपको खड़े रखने के लिए। आप कहीं गिर ना जाएं, आप कहीं मूर्छित ना हो जाएं, आप कहीं थक ना जाएं। हालेलुया, हालेलुया। इसीलिए प्रभु ने ये भोज का इंतजाम, कितना फिक्र है उसे, कितना फिक्र है। शारीरिक रोटी का भी उसे बड़ा फिक्र था, शारीरिक रोटी का भी उसे बड़ा फिक्र था। 5000 की भीड़ बैठी है, कहता जाके इनके लिए कुछ इंतजाम करो। और चेले कहते हैं, हम इस योग्य नहीं कि इतनी बड़ी भीड़ का इंतजाम कर दें। इतनी बड़ी भीड़ का इंतजाम हम नहीं कर सकते, इसलिए भीड़ को विदा कर दे कि ये खुद गांव में जाजू कर क्या कर ले, अपने लिए भोजन का इंतजाम कर ले। लेकिन वो तो अच्छा चरवाहा है, वो तो अच्छा चरवाहा है, उसे तो फिक्र है, उसे तो ध्यान है। 3 दिन से यहाँ बैठे हुए हैं, 3 दिन से फास्टिंग कर रहे हैं, ना कोई रोटी खा रहे हैं, ना कोई जल पी रहे हैं। 3 दिन से मैं बोल रहा हूँ, ये सुन रहे हैं, मैं बोल रहा हूँ, ये सुन रहे हैं, ये इधर उधर ताक नहीं रहे हैं। कहीं ऐसा ना हो ये रास्ते में जाते क्या हो जाए, मूर्छित हो जाए। खाना ना खाने के कारण कहीं ये बेहोश ना हो जाए, मूर्छित ना हो जाए, गिर ना जाए, कहीं कोई जंगली जानवर आकर रास्ते में इन्हें फाड़ ना खाए, कोई उठा के ना ले जाए। इसलिए यीशु क्या कर रहा है? कहता नहीं नहीं, तुम इनके लिए खाने का इंतजाम करो। हे रबी, हे गुरु, हम इनके शरीर के लिए खाने का कैसे इंतजाम करें? हमें नहीं पता, कोई 4 रोटी खाने वाला होगा, कोई 10 रोटी खाने वाला होगा, कोई सब्जी ज्यादा खाने वाला होगा, कोई सब्जी कम खाने वाला होगा। हमें नहीं पता, हमें नहीं पता कितने क्विंटल अनाज यहां पर लग जाएगा। यीशु ने कहा नहीं, तुम्हें क्या करना है? इंतजाम करना है। जो तुम्हारे पास है वो मेरे पास ले आओ। जो उनके पास था यीशु के हाथ में दिया। यीशु ने पिता का धन्यवाद किया और कहा परोस दो। और उस दिन 5000 किसी भी ज्यादा भीड़ ने खाना खा लिया। उसे फिक्र है हमारी यात्रा की, उसे चिंता है हमारे सफर की, उसे चिंता है हमारी कहीं हम मूर्छित ना हो जाएं, बेहोश ना हो जाएं, गिर ना जाएं। इसलिए वो हमारे लिए क्या करता है? इंतजाम करता है। शरीर की रोटी का भी इंतजाम कर रहा है
और आत्मिक यात्रा में आत्मिक रोटी का भी इंतजाम। प्रभु की स्तुति हो। ऐसा रब्बी कहां मिलेगा, ऐसा चरवाहा कहां मिलेगा। इससे पहले वह सलीब पर चढ़ जाए, इससे पहले वह अपने प्राण दे दे, इससे पहले उसे दफना दिया जाए, उसने कहा मेरी बड़ी लालसा है मैं तुम्हारे साथ भोज करूं। हालेलुया। और लूका की इंजील में लिखा है, जब 22 अध्याय पढ़ते हैं उसके 16 वचन से आई बिलीव 18 वचन से, क्योंकि मैं तुमसे नहीं 19 वचन से। फिर उसने रोटी ली और धन्यवाद करके तोड़ी और उनको ये कहते हुए दी, ये मेरी देह है जो तुम्हारे लिए दी जाती है, मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। इसी रीति से उसने ब्यारी के बाद कटोरा भी लिया, ये कहते हुए दिया कि ये कटोरा मेरे उस लहू में जो तुम्हारे लिए बहाया जाता है नई वाचा है। परमेश्वर का धन्यवाद हो। यहां पर यीशु मसीह ने प्रभु भोज की शुरुआत की और क्या कहा, तुम इसे क्या करना, रेगुलर करना। क्या करना, रेगुलर करना। तुम इसमें से मेरी याद में खाते रहना। उसने कहा ये मेरा बदन है जो तुम्हारे लिए तोड़ा गया है और ये मेरा लहू है जो तुम्हारे लिए बहाया गया है। और लहू में मैं क्या कर रहा हूं, तुम्हारे साथ वाचा बांध रहा हूं। किसके साथ, लहू के साथ। हम किसके साथ लिखते हैं, पेन के साथ या पेंसिल के साथ, इंक के साथ लिखते हैं। लेकिन जो चीज लहू से लिख दी जाती थी, जो चीज उन दिनों में लहू से लिख दी जाती थी, जो एग्रीमेंट लहू से लिखा जाता था, वो अटल होता था। हालेलुया। वो एग्रीमेंट जो लहू से लिखा होता है वो परमेश्वर की ओर से होता है, अटल होता है, उसे खुदा पूरा करता है, उसको बीच में छोड़ता नहीं है। तो यीशु ने कहा मैं कैसे वाचा बांध रहा हूं, लहू में। हालेलुया। कैसे लिख के दे रहा हूं, कौन सा एग्रीमेंट है, ये लहू का एग्रीमेंट है, ये लहू में बांधी हुई वाचा है, इसे मैं तुम्हारे साथ कभी तोड़ूंगा नहीं। तुम इसमें से खाओ, तुम इसमें से पियो। जब इसमें से खाएंगे, जब इसमें से पिएंगे तो क्या होगा, क्या होगा, हमें नई ऊर्जा मिलेगी। क्या मिलेगी, नई ऊर्जा। नई ऊर्जा हमारे शरीर के अंदर, हमारे शरीर के अंदर हमारा जो आत्मा है, उस आत्मा को, हमारे शरीर के अंदर जो हमारा प्राण है, उस प्राण को नई ऊर्जा मिलेगी, एक नई एनर्जी मिलेगी जब हम इस प्रभु भोज में से खाएंगे। इसे हल्के में ना ले मेरे प्रियो, इसे हल्के में ना ले। ये प्रभु भोज बड़ा डिफरेंट है, ये भिन्न है, ये अंतर करने वाला है। अब जानेंगे जब हम प्रभु भोज लेते हैं उसके बाद हमारे अंदर क्या अंतर आता है, कैसे परमेश्वर का भय हमारे अंदर छा जाता है, कैसे परमेश्वर का डर हमारे अंदर छा जाता है, कैसे हम बेदार होते हैं, कैसे हमारी प्रार्थना बढ़ती है, कैसे हमारा दिल करता है उपवास करने के लिए क्योंकि प्रभु भोज लेना है, कैसे हमारा दिल करता है। वैसे हम नहीं भी प्रार्थना करें, नहीं भी उपवास रखें, लेकिन प्रभु भोज के लिए हम उपवास भी करते हैं, प्रार्थना भी करते हैं। वैसे हम खुदा का डर माने या ना माने, लेकिन प्रभु भोज के लिए हम खुदा का डर मानते हैं। हालेलुया, हालेलुया। ये प्रभु भोज हमारे अंदर ऊर्जा को पैदा करता है और परमेश्वर के भय को भी पैदा करता है। और ये प्रभु भोज हमें खुदा के साथ चलने के लिए, खुदा के साथ चलने के लिए प्रेरणा देता है, प्रेरणा देता है कि हमें खुदा के साथ चलते रहना है। ये प्रभु भोज हमें प्रभु के साथ मसीह जीवन में, आत्मिक जीवन में चलने के लिए प्रेरणा देता है। कैसे? यीशु ने कहा जब तुम इसे खाते हो तो मेरी मौत की याद में किया करो, खाया करो, पिया करो। तो मसीह जीवन में जब हम इस मेज के सामने आते हैं तो हमें किसकी याद आती है?
मसीह की मौत की, मसीह की, दूसरे शब्दों में कहा जाए तो मसीह की कुर्बानी की। हमें कुर्बानी की याद आती है कि मसीह ने हमारे लिए कैसे कुर्बानी दी है, मसीह ने हमारे लिए कैसे दुख उठाया है। और ये प्रभु बोझ हमें मसीह के दुखों की याद दिलाता है। और फिर हमारे जो दुख हैं, हमारी जो समस्याएं हैं, हमारी जो कठिनाइयां हैं, मसीह जीवन में चलते चलते ये हमें क्या दिखने लगती है? बोनी, छोटी छोटी लगती है, क्योंकि यीशु ने तो इतना बड़ा दुख हमारे लिए उठाया है। आज ये प्रभु भोज हमारे बीच में है। मैं आपसे यही कहना चाहता हूं, ये प्रभु भोज आम भोज से अलग है। इसे अपनी मर्जी से जब दिल किया, जिस महीने दिल किया उस दिन ले लिया, और जब मन नहीं किया उस महीने नहीं लिया। ऐसे कभी भी इसके साथ व्यवहार ना करें। ये ऐसा नहीं है कि सुबह को नाश्ता करने का दिल किया तो कर लिया, नहीं किया तो ना किया। रात का भोजन करने को मन किया तो खा लिया, नहीं किया तो नहीं किया। जी नहीं, इस प्रभु भोज में हमें भय के साथ, भक्ति के साथ और भागते हुए, दौड़ते हुए, इसी की अहमियत को समझते हुए प्रभु की मौत की याद में, उसकी कुर्बानी के याद में हमें इसमें शामिल होना ही होना है। हालेलुया, इसमें शामिल होना ही होना है। इसलिए अपने आप को तैयार करें कि हम इस प्रभु भोज में तैयार हो जाएं। दूसरी बात, हमें इस बोझ को इसलिए खाना है कि इससे हमें क्या मिले? आगे बढ़ने के लिए। अपना जो मसीह जीवन है, जो आत्मिक जीवन है, शरीर के लिए बोझ खा रहे हैं तो आत्मा के लिए भी आत्मिक भोजन में हमें बल मिले, ताकत मिले, और हम यीशु मसीह की आमद तक, जब तक वह दोबारा वापस ना आए, उसके साथ वफादारी के साथ चलते रहें। हालेलुया, हालेलुया। बहुत सारी बातें हैं जो हम प्रभु भोज के बारे में और सीख सकते हैं, लेकिन समय मुझे इजाजत नहीं देता कि मैं और सारी बातें बोलूं। लेकिन आज के लिए ये दो बातें मैं मिस्रियों और इजरायलियों में क्या करूंगा? अंतर करूंगा। आपको भी इस बोझ में और शारीरिक बोझ में अंतर करके खाना है। तब आप जानेंगे कि आपके अंदर कैसे बदलाव आते हैं, आपके आत्मिक जीवन में, आपकी प्रेयरफुल लाइफ में कैसे कैसे बदलाव आते हैं। हम इसे हल्के में ना लें। हर महीने यह हमारे सामने रखा जाता है। इसमें जरूर विश्वासी भाई लोग जिन्होंने तौबा की है, बपतिस्मा लिया है, संगति कर रहे हैं, इसमें जरूर शामिल हो जाएं। और जिन्होंने अभी तक मन फिराकर तौबा करके बपतिस्मा नहीं लिया, उनके लिए भी यह विनती है कि जल्दी जल्दी, क्योंकि समय बहुत थोड़ा है, समय बहुत थोड़ा है। आप सोचते हो कि चलो कल कर लेंगे बपतिस्मा, कल कर लेंगे पश्चाताप, कल कर लेंगे तौबा, अगले महीने, उससे अगले महीने। समय बहुत थोड़ा है। यीशु आने वाला है। इस संसार में आप मिक्स होके फिर इस प्रभु भोज में शामिल नहीं हो सकते। अभी आपको अंतर करना है। अभी आपको प्रभु के निर्देशों की पालना करनी है। अभी आपको जो यीशु ने कहा है उसे पूरा करना है। जल्दी से मन फिराएं, तौबा करें, पश्चाताप करें अपने गुनाहों से, अपने पापों से, इस संसार की बातों से, इस पृथ्वी की बातों से मन फिराएं और बपतिस्मा लें और हमेशा के लिए प्रभु के हो जाएं, उसके घराने के हो जाएं।